आज फेकनेस का ज़माना है दोस्तों। पिछले महीने मैंने एक वीडियो बनाई थी सिंथॉल पे, जिसमें मैंने बताया था सिंथॉल तो छोड़ दो, अब कैरोसिन, नारियल का तेल, वैसलिन, ये सब भी इंजेक्ट किया जा रहा है जो लोग मसल फुलाने में विश्वास रखते हैं। और कुछ बॉडी बिल्डर्स भी ऐसी हरकतें करते हैं, कर चुके हैं, उनके बारे में भी आज बात की जाएगी। बहुत सारे कंपाउंड्स वीडियो में ऐसे थे जो छूट गए थे और अब आज मैं इनकी बात करूंगा। इनको बोलते हैं दोस्तों फिलर्स। टेम्परेरी भी होते हैं और कई बार ये परमानेंट होते हैं। आपको अगर मैं बताऊं तो मेल प्राइवेट पार्ट से लेकर वुमेन भी इनका इस्तेमाल करती हैं अपने बटॉक्स में या फिर बॉडी की दूसरी जगहों को, उनकी लुक को एनहेंस करने के लिए। तो हर जगह बॉडी बिल्डर्स, फीमेल एथलीट्स, मेल एथलीट्स सब इनको यूज़ कर रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों, फ्लेक्स व्हीलर पर इल्ज़ाम लगा था मसल इम्प्लांट का, उन्होंने अपने कैफ्स इम्प्लांट करवाए थे, ऐसा बोलना था शॉन रे का। हालांकि ऐसा नहीं था क्योंकि कुछ टाइम बाद उनके कैफ्स वापस से छोटे हो गए थे। फ्लेक्स के साथ साथ डेक्स्टर जैक्सन के कैफ्स भी बहुत बड़े थे, आपको याद होगा 99 के ओलंपिक में, पर टाइम के साथ साथ उनके भी छोटे हो गए थे कैफ्स। तो इसका मतलब ये कोई परमानेंट फिलर्स नहीं थे। आज मार्केट में परमानेंट फिलर्स भी आ चुके हैं। रिच पियाना का आपको केस याद है? वो अपनी मसल्स में एक ऐसा कंपाउंड डालते थे जो कि परमानेंटली वहाँ पर जाके बैठ जाता है और उसको बार बार डलवाते रहने की ज़रूरत नहीं है। उसका नाम PMMA होता है। तो सारी आज मैं इसमें बात करने वाला हूँ और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम इसमें रोशनी डालेंगे, थोड़ा बहुत इसकी नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। और यही तो टॉपिक है आज का। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है विरल, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ओलंपिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मसल फुलाने वाले फिलर्स की जो धड़ल्ले से मार्केट में आज यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे इसमें बात करूंगा बोटॉक्स की। बोटॉक्स क्या है? एक प्रकार का न्यूरोटॉक्सिन होता है जो कि नर्व से आने वाले सिग्नल्स को रोक देता है। सिग्नल्स रुक जाएंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगी। तो एक तरह से आप उन मसल्स को नहीं हिला सकते जहां पर आपने बोटॉक्स इंजेक्ट करवाया है। इसको सेलिब्रिटीज़ यूज़ करते हैं। हाल ही में इसको ली लेब्राडे ने इंजेक्ट करवाया। उन्होंने कहा मुझे यंग दिखना था। पर ध्यान दें दोस्तों, ये मसल्स में नहीं डलवाया गया। ये उन जगहों पर यूज़ होता है जहाँ पर कि झुर्रियाँ आपके पड़ रही हों और वो मसल्स हिलती हुई हों, जैसे कि माथे के ऊपर की या फिर होठों के ऊपर की। तो यहाँ पर इसको डलवा करके पूरा एकदम मसल्स को रिलैक्स कर देता है। मसल मूव कर नहीं पाती, टेम्परेरीली वो पैरालाइज हो जाती है, क्योंकि मैंने बताया ये एक न्यूरोटॉक्सिन है। तो इसलिए आदमी यंग दिखता है। लेकिन बॉडी बिल्डर्स क्या इसको यूज़ कर सकते हैं? सिंपल आंसर आएगा नहीं। आप बाइसेप में कैसे डाल सकते हो या फिर आपको कैप्स में इसको डालना हो तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे मसल्स, वो तो आपने पैरालाइज कर दिया टेम्परेरीली भली। तो ना कैप्स में, ना बाइसेप्स में, ना किसी और बॉडी पार्ट में इसको बॉडी बिल्डर डाल सकते। दूसरा एक रीज़न आता है, बहुत ही थोड़े अमाउंट में यूज़ होता है। ये ऐसे कोई भर के लीटर्स में नहीं डाला जाता सिंथॉल की तरह। ये कुछ बहुत ही थोड़े से अमाउंट में, कुछ ml के हिसाब से यूज़ होता है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं। अभी तक किसी ने ऐसा क्लेम नहीं किया। हालांकि इसकी लाइफ ऐसी होती है, ये परमानेंट फिलर नहीं है। 3 से 12 महीने बोला जाता है अप्रॉक्स, उसके बाद फिर से इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कॉस्मेटिक सर्जरीज में यूज़ हो रही है, स्किन के नीचे डालने के लिए फिलर्स के रूप में, पर बॉडी बिल्डर्स इसका इस्तेमाल नहीं करते। इसके बाद दूसरे कंपाउंड की आपसे बात करता हूँ, हाइलुरोनिक एसिड। ये भी एक ऐसा कंपाउंड है जो कि अगेन फेशियल लुक्स में यूज़ होता है, पर ये बोटॉक्स की तरह मसल्स को ऐसे रिलैक्स नहीं करता या पैरालाइज नहीं करता। तो इसका यूज़ बॉडी बिल्डर्स करते हैं, ऐसा क्लेम किया गया है, अपने शोल्डर्स में, अपने बाइसेप्स में, अपने कैफ्स में। हाइलुरोनिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके जॉइंट्स में, लिगामेंट्स में या आंखों के अंदर रहता है ताकि नमी बनी रहे, रबिंग ना हो आंखों के अंदर। तो ये फ्रिक्शन हटाने का काम करता है, लुब्रिकेंट है बेसिकली। बॉडी खुद बनाती है इसको, तो टेक्निकली एक नेचुरल कंपाउंड है ये। और बॉडी बिल्डर्स तो अभी तक सिंथॉल डालते थे, अब मज़ा आ गया, एक नेचुरल कंपाउंड मिल गया, तो उन्होंने इसको नाम दे दिया है सेफ रिप्लेसमेंट ऑफ सिंथॉल। सिंथॉल का क्या है ना, जितना डाला उतना डाला मसल में। इसका हाइलुरोनिक एसिड का क्या है कि ये ना अपनी तरफ पानी खींचता है, तो ये ना मसल को और वॉल्यूमाइज करता है, फूल जाता है पूरा। और कहा यह जाता है कि 1000 गुना ज्यादा पानी खींच लेता है अपने वजन से, जो कि काफी बड़ा नंबर है। तो सिंथॉल के मुकाबले बहुत ही कम इस्तेमाल होता है मसल में डालने के लिए। अब ये बहुत विस्कस होता है, मतलब गाढ़ा एकदम जेल की तरह से होता है। जो लोग होठों में डलवा लेते हैं ना, लिप्स के अंदर, वो यही डलवाते हैं, जो आजकल सेलिब्रिटीज को आप करते हुए बहुत देखते हो। इसके इंजेक्शन मारे जाते हैं। बहुत ही गाढ़ा इसमें विस्कस हाइलुरोनिक एसिड यूज होता है, वो मेडिकल ग्रेड वाला होता है जो प्लास्टिक सर्जन डालते हैं। पर जो बॉडी बिल्डर डालते हैं वो बड़ा पतला होता है उसके मुकाबले। उनको क्या है, बॉडी बिल्डर्स को हर हफ्ते 5 दिन में डालना ही डालना है, तो वो उतना ज़्यादा गाढ़ा जेली वाला नहीं यूज़ करते, थोड़ा पानी जैसा पतला यूज़ करते हैं। अब मेन फंडा क्या है इसका हाइलुरोनिक एसिड का, ये जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा ना, जेल जैसा, उतना लंबा टिका रहेगा। सिंथॉल से इसकी काफ़ी ज़्यादा लाइफ होती है टिकने की, क्योंकि सिंथॉल एक स्टेरॉइड ऑयल है जो कि स्टेरॉइड्स वाला ऑयल ही होता है। मैंने पिछली वीडियो में सब आपको बताया था। और वो बहुत जल्दी से टूट जाता है, बॉडी उसको तोड़ देती है, मतलब मेटाबोलाइज कर देती है। पर हाइलुरोनिक एसिड ज़्यादा विस्कस जेल जैसा होने के कारण बैठा रहता है कभी कभी तो 2 सालों तक भी उस मसल पे। तो बॉडी बिल्डर्स अभी उतना विस्कस सॉल्यूशन इसका नहीं यूज़ करते हैं। मे बी एक सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि वो महंगा आता है, मेडिकल ग्रेड वाला। और ये जो ऑनलाइन आजकल हर साइट पर बिक रहा है, मेडिफॉर्म रैपिड लोडिंग इस नाम से बिकता है, या फिर फॉर्माफिल
ये बहुत कर रहे हैं बॉडी बिल्डर्स यूज़। तो ये वाले अभी हाइलुरोनिक एसिड खरीदे जाते हैं बॉडी बिल्डर्स के द्वारा, बहुत ज़्यादा इनको, एक तो ये सस्ते पड़ते हैं कंपैरेटिवली, और यूज़ करना तो मतलब दबा के डाल रहे हैं ये लोग। साइकिल चलाते हैं ये लोग बढ़िया, 2 महीने 3 महीने हर हफ्ते लगाते हैं इसको, 1-2 ml से स्टार्टिंग करते हैं, फिर 5 ml तक चले जाते हैं, जो कि एक बड़ा नंबर है अगर आप एक छोटी मसल में दे रहे हो। तो ये छोटे जितने बॉडी बिल्डर्स है ना, मसल जिन पे है ही नहीं, वो सबसे ज़्यादा मार रहे हैं। बॉडी बिल्डर्स जो प्रोफेशनल है वो इसको यूज़ करते हैं, लेकिन वो फिर भी एक ढंग से करना जानते हैं। जैसे कि ल्यूक सेंडो की बात करूँ, उन्होंने बताया था कि कंपटीशन प्रेप में वो इसको यूज़ करा करते थे, क्योंकि वो चाहते थे मसल्स फ्लैट ना पड़े, फुल रहे प्रेप के दौरान भी। तो ये फुलनेस वाला जो एक ऑब्सेशन है ना, इस वजह से यूज़ हो रहा है। बाकी ऑफ सीजन तक में भी यूज़ किया जा रहा है। बाइसेप किसी के फ्लैट आ रहे हैं तो उसको पीक देने के लिए लगा लिया उसके हेड में। तो हर तरह के लोगों के पास वजह है अपनी अपनी इसको यूज़ करने की। बाकी अगेन एक बॉडी बिल्डिंग के अंदर ग्रोथ वाला जो एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसके लिए स्टेरॉइड्स, डाइट, हर चीज़ करी जाती है, हाइलुरोनिक एसिड इस ग्रोथ में कहीं से कहीं तक कंट्रीब्यूट नहीं करता, बस मसल वॉल्यूमाइजेशन देता है, वो भी टेम्परेरी। हाँ, सिंथॉल से थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक। मेल प्राइवेट पार्ट से लेके बटॉक्स तक हाइलुरोनिक एसिड की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। तो सिर्फ ये मत समझना बॉडी बिल्डर्स तक ही लिमिटेड है। ये 2012 की रिपोर्ट है, जब हाइलुरोनिक एसिड पे गूगल सर्च हुए थे 40 लाख से भी ज़्यादा। तब इंटरनेट एरा था नहीं उतना। आज लोग इंटरनेट पे कितने आपको मालूम है, तब 40 लाख था, आज कितने लोग सर्च करते होंगे। तो ये पागलपन कितना बढ़ता जा रहा है आपको समझ आ रहा है। और ये सब लोग सिर्फ ऑग्यूमेंटेशन वाले लोग हैं, खासतौर से मेल प्राइवेट पार्ट्स का एनहेंसमेंट करवाते हैं। जो एक 37 साल के आदमी ने इंटरनेट से परचेज़ किया और उसको खुद ही अपने लगाने की कोशिश करी, इंजेक्शन लगाया, सीवियर रिएक्शन हो गए, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। जान पे भी बनाती है, ऐसा भी होता है। घुटनों में दर्द है, आर्थराइटिस वालों को ये दिया जाता है, घुटनों के अंदर इंजेक्शन मारा जाता है। तो वो एक अच्छा ट्रीटमेंट पर्पस के लिए है, वो डॉक्टर्स देते हैं अंडर प्रॉपर गाइडेंस, और वो जेन्युइन भी होता है। लेकिन आज किसी भी जगह पर बस भरने वाला जहाँ काम आ जाए ना, फिलर एज चाहे तो डर्मल फिलर स्किन के नीचे, या फिर मसल फिलर जो बॉडी बिल्डर्स यूज़ कर रहे हैं, हर जगह पर इसको आज बढ़िया यूज़ किया जा रहा है। और ये एक्चुअली में क्या है ना, FDA अप्रूव भी है, तो इसलिए भी इसको लोग बहुत खुशी से और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर लगाते हैं। अब मैं बताऊँ ये फिर भी सही है, क्योंकि इससे आने वाला अगले वाला कंपाउंड जो मैं आपको बताऊंगा ना, वो तो भाई सही में जानलेवा है, और उसको एज अ फिलर बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे मैंने आपको कंपाउंड्स अभी तक बताए, सब टेम्परेरी फिलर्स थे। पर अब आते हैं खतरनाक वाले, जो कि है परमानेंट फिलर्स। और जो चीज़ परमानेंट जाकर बैठ गई ना, और उसने अगर कोई दिक्कत पहुंचानी शुरू करी, तो फिर सर्जरी एक ऑप्शन बचता है। कभी कभार तो इसकी भी नौबत नहीं आती, वो चीज़ जान लेके ही जाती है। हैरानी की बात तो है कि लोग आज इनको प्रमोट कर रहे हैं, बता रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, जो कि कहीं से कहीं तक सही नहीं है। एज फार एज आप सप्लीमेंट्स के बारे में बता रहे हो या कुछ कह रहे हो, तो वो ठीक भी समझ में भी आता है। अब दोस्तों इसी से बात चली है, तो आज के प्रोडक्ट के बारे में एक बार छोटी सी बात कर ही लेते हैं, और फिर आगे वीडियो ज़रा कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अगर आपको प्रोटीन ऑन द गो चाहिए, कोई झंझट नहीं करना, फटाफट से प्रोटीन अपने साथ कैरी करके ले जाए, तो प्रोडक्ट ये आता है। नाम ही इसका प्रोटीन शेक है। 18 ग्राम इसमें प्रोटीन मिलेगा पूरे एक बॉटल के अंदर। तो प्रोडक्ट दोस्तों लैक्टोज फ्री है, शुगर इसमें अलग से ऐड नहीं किया, और फैट इसमें 0 है। ऑल्दो बता दूं ये स्किम मिल्क से बना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्होंने इसमें काट छाट करी है, मतलब एक्स्ट्रा फैट, कार्ब्स, लैक्टोज ये सब रिमूव कर दिया गया है, और लैक्टेज एंजाइम ऊपर से डाल दिया ताकि डाइजेशन और इजीली हो सके। सिर्फ 108 कैलोरीज तो है इसमें। अगर आप सीरियसली लैक्टोज इंटॉलरेंट होना तो शायद आपको ये प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग आई थिंक इसको इजीली डाइजेस्ट कर पाएंगे। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है इसमें, बहुत सही लगता है ये, मतलब क्रीमी सा कुछ टेस्ट आता है इसमें। टेस्ट सेंट्रिक प्रोडक्ट है ये फॉर श्योर। डिस्काउंट कूपन लगाने के बाद आपको 583 रुपीज़ की 6 बॉटल्स दे रहे हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट मतलब उस हिसाब से देखो डिज़ाइंड है कि ले जा सकते हो फटाफट से, कुछ करने की झंझट नहीं है। उस हिसाब से अगर आपको ये प्रोडक्ट सही लगता है तो आप नीचे जाके चेक कर सकते हो, मैंने लिंक दिया हुआ है वीडियो में। लौट के वापस आते हैं अपनी वीडियो पे। रिच पियाना परमानेंट फिलर्स यूज़ करने के लिए जाने जाते थे। अभी तक सब लोग बोल रहे थे कि वो PMA में यूज़ करते हैं, जो कि एक परमानेंट फिलर की कैटेगरी में आता है। उसके बारे में थोड़ी आगे बात करेंगे। पर हाल ही में एक बंदे ने ये बात क्लेम करी है कि वो सिलिकॉन यूज़ करते थे, वही सिलिकॉन इम्प्लांट्स वाला सिलिकॉन। तो इसको भी एक्चुअली लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं लोग। ये एक तो सॉलिड फॉर्म में होता है जो इम्प्लांट्स में यूज़ होता है ना, कैप्स में डाल लिया सिलिकॉन, या ब्रेस्ट में डलवा लेती हैं वुमेन, तो वो भी होता है, लेकिन वो एक सॉलिड फॉर्म में है, दिखता है क्लियरली। तो रिच पे इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाया कि वो लिक्विड वाला इस्तेमाल करते थे। एक बॉडी में पार्ट नहीं छोड़ा था उन्होंने जहाँ उन्होंने सिलिकॉन ना डाला हो, अपने बटॉक्स में, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, जो कि काफ़ी बड़े और अननेचुरल दिखते थे क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगते थे होते हुए उनके कभी भी। शोल्डर्स में पूरा भरा हुआ था, बैक हर जगह सिलिकॉन डला हुआ था। और सिलिकॉन एक परमानेंट कंपाउंड है, अगर डाल दिया तो वहीं पर ही जाकर बैठ जाएगा वो, उसको बॉडी
मेटाबोलाइज नहीं करती, वो कोई सिंथॉल नहीं है। मतलब सिंथॉल भी उससे सेफ ऑप्शन है एक तरह से, क्योंकि सिंथॉल बॉडी मेटाबोलाइज तो कर देती है, या फिर हाइलुरोनिक एसिड तो मेटाबोलाइज हो जाती है, ये तो पड़ा रहेगा ऐसी। और जो चीज़ पड़ी रहती है ना, वो कितना भी इन्फेक्शन कर सकती है। सिलिकॉन इवन ब्लड में ट्रैवल करके लंग्स तक जा सकता है, हार्ट तक जा सकता है, और अगर वो फंस गया वहाँ पर किसी भी आर्टरी में या छोटी सी कैपिलरी में जा करके, तो पता है रिजल्ट क्या होंगे, सीधा डेथ। तो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है ये। एक इंसान का कहना है अभी RX मसल पे आके, उसने बोला था कि मैंने खुद देखा है रिच पियाना को अपने कैव्स में सिलिकॉन डालते हुए, और बिफोर एंड आफ्टर की पिक्स है उसके पास। तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ क्लेम कर रहे हैं। इससे पहले रिच पियाना की गर्लफ्रेंड ने क्लेम किया था PMMA डालते थे वो, या बहुत लोग अभी तक PMMA बोल रहे थे, ये बोल रहे हैं सिलिकॉन। इन दोनों में फ़र्क बताऊँ, सिलिकॉन इतना डेंजरस है और PMMA इतना डेंजरस कंपाउंड्स है। या तो अगर आपकी वेन में ट्रैवल करके गए तो आप इससे मर सकते हो, बहुत लोग मरते हैं, डॉक्टर्स ने खुद बोला हमारे पास इतने सारे हमारे पेशेंट्स इसके यूज़र्स थे वो मर गए। या फिर ये वहाँ पर इतना इन्फेक्शन आपको दे देंगे ना अपने आसपास के एरिया में, और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो लड़ता रहेगा, उससे आपको ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएगी। आपका इम्यून आप ही से लड़ना शुरू कर देगा, और आप इतने बीमार रहोगे, हर चीज़ से तो एलर्जी होनी शुरू हो जाएगी। एक टाइम आता है इंसान खाने से भी एलर्जिक हो जाता है। फिल हीथ की वाइफ के साथ अभी ऐसा हुआ था, 2018-19 की बात है, जब उन्होंने अपने ब्रेस्ट इम्प्लांट्स करवाए थे, तो सिलिकॉन इतनी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम उनको देने लग गया था, उन्होंने वो रिमूव करवाया। इंसान रिमूव करवाने के लिए पागल हो जाता है, और हालत ऐसी थी मरते मरते बची थी वो। तो तब से फिल हीथ ये बात खुद बोलते हैं कि इम्प्लांट्स जो लोग सिर्फ एक अच्छी लुक के लिए चाहते हैं अपने पार्टनर के लिए, जो करवाते हैं आपस में डिसीजन लेके, वो एक गलत चीज़ है, क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे पहले है, और वो मरते मरते बची थी। तो ये चीज़ें ऐसी हैं। सिलिकॉन एक FDA अप्रूव प्रोडक्ट भी नहीं है। एटलीस्ट ये जो PMMA है, इसको FDA ने अप्रूव कर रखा है, बिकॉज ये बायो कंपैटिबल एक प्रोडक्ट है। फिर भी बॉडी के साथ थोड़े दिनों तक बैठेगा, उसके बाद एकदम खतरनाक रिएक्शंस, एलर्जी सब दे सकता है, डेथ कर सकता है। लेकिन सिलिकॉन तो को लगाते हैं जो लोग, बहुत सस्ते में लगता है और बहुत आसानी से लग जाता है, इसलिए लगवा लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है, डेथ केसेस आने लगते हैं, और ये कैफ्स इम्प्लांट वगैरह करवाना, ये सब ये सिलिकॉन से ही होते हैं। बहुत ख़तरनाक चीज़ है। एटलीस्ट अगर आपने हाइलुरोनिक एसिड डाला और उसने परेशानी की, तो फिर भी डिसॉल्व किए जा सकते हैं। ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो उसको मेटाबोलाइज करवा देते हैं। लेकिन अगर ये परमानेंट फिलर्स डाल लिया और इन्होंने रिएक्शन दे दिया बॉडी में, सिर्फ आदमी सर्जरी करवाता है फिर। तो ये मैंने आपको दोस्तों आज फिलर्स के बारे में सब बताया, या साइट एनहेंसमेंट प्रोडक्ट्स भी आप इनको कह सकते हो। वैसे इनको SEO बोलते हैं, पर टेक्निकली ये ऑयल्स नहीं है, ये सारे के सारे फिलर्स हैं, या तो टेम्परेरी जैसे बोटॉक्स और हाइलुरोनिक एसिड, या फिर परमानेंट PMMA और सिलिकॉन। तो ये सारी चीज़ें यूज़ की जा रही है। बोटॉक्स को आप हटा दो क्योंकि अभी तक उसका कोई केस नहीं सुना। बाकी सब चीज़ें, ये साइट एनहेंसमेंट ऑयल्स, केरोसिन, वैसलिन, सिलिकॉन, इंडस्ट्रियल ग्रेड सिलिकॉन, देखा ही होगा ये तो आपने, जो प्लास्टिक शीट्स घरों में लगाते हैं वो लोग इसे यूज़ करते हैं। तो रिच पियाना इस किस्म की चीज़ें डाल रहे थे अपनी बॉडी में, लिटरली ये इल्ज़ाम लगे हैं उन पे। अनफॉर्चुनेटली एक काला सच है बॉडी बिल्डिंग का, पर ज़्यादा करके बॉडी बिल्डर से ज़्यादा जो लोग सिर्फ एब्यूज़र्स हैं उनका ये सच है। बॉडी बिल्डर्स फिर भी कुछ समझ रखते हैं और फिर भी मानते हैं कि हाँ ये चीज़ें कुछ नहीं हेल्प करती, बस थोड़े टाइम के लिए आपको एक अच्छा लुक देती हैं। बाकी रिच पियाना की डेथ के पीछे कॉज बताया जाता है सिलिकॉन को, या फिर PMMA, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहुत लोग ये बात बोलते हैं कि वो एक चीज़ थी जो कि पियाना ने इनिशियली लेनी शुरू करी थी, बिकॉज उनके बाइसेप में प्रॉब्लम थी, वो ना कुछ सर्जरी हुई थी, तो कुछ ना गैप आ गया था, उस वजह से वो मसल को फिल करने के लिए उन्होंने शुरू में लगाया। और शुरू में तो वही है, मजबूरी में लगाया था, बाद में मज़ा आने लग गया, वो वाली एक चीज़ होती है ना, वो इनके साथ हुआ। फिर तो पूरे में भरते चले गए अपनी बॉडी में, ये माना जाता है। लेकिन कि डेफिनेटली वो परमानेंट फिलर्स थे, तो एक बारी में रिच पियाना ने एक परमानेंट काम अपना कर रखा था। फिलहाल दोस्तों फिलर्स बहुत सारे हैं और भी बॉडी बिल्डर्स करते भी होंगे यूज़, पर अगर सारे बताने बैठ गया तो वीडियो सिर्फ बोरिंग होगी। ये लिस्ट जारी होगी, आप पढ़ सकते हो अगर आपका मन चाहे। बाकी यहाँ पर हम इस वीडियो को अब एंड करते हैं। अब आती है अनाउंसमेंट की बात। अब यहाँ पर क्या है ना, अपने यहाँ पे मैं एक हफ्ते में एक वीडियो ला पाता हूँ मुश्किल से, बिकॉज सारा टाइम चला जाता है रिसर्च में और वीडियोस बनाने में। लेकिन दूसरा चैनल बनाया गया है शॉर्ट्स का, जिसमें कि रोज़ बढ़िया फ्रेश वीडियो डाली जा रही है, धमाकेदार नए फैक्ट्स के साथ में। और आप लोग भी हैरान हो रहे हो कि वो आते कहाँ से हैं। खैर फैक्ट्स तो मैं ले आता हूँ, क्योंकि इंटरव्यूज़ में, वीडियोज़ में बॉडी बिल्डर्स खुद ही बताते हैं अपने बारे में। लेकिन ऐसी चीज़ें अभी आपको वहाँ पे पता लग रही है जो आपने पहले शायद ना सुनी थी। मतलब उस चैनल पे हर तरीके की मैं चीज़ दिखाने वाला हूँ, चाहे बॉडी बिल्डिंग रेसिपी बतानी हो या बॉडी बिल्डिंग का फैक्ट या स्टेरॉइड की कोई बात, सब 1 मिनट के अंदर होगा। और यही तो इसकी खूबसूरती है। तो ऑल अबाउट ओलंपिया शॉर्ट्स, ये इसका नाम है। ऊपर आई बटन में लिंक दिख रहा होगा, नीचे भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना। और बस दोस्तों, अब अपडेट्स की एक वीडियो लाऊंगा, उसके बाद में फिर एक वीडियो लाऊंगा प्रेडिक्शन के ऊपर। और हाँ, इस महीने आने वाली है
बायोग्राफी डेनिस जेम्स पर, तो उसका भी आप इंतज़ार करना। अभी के लिए इतना ही था, मिलते हैं अब सब नई वीडियोज़ में, अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।